दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें सदैव अटल समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें सदैव अटल समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अटल समाधि स्थल पर पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आरपीएससी पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार सख्त हो गई है और शिक्षा विभाग के 4 कार्मिकों को बर्खास्त किया गया है। बीडी कल्ला और संजय क्षोत्रिय से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आरपीएससी पेपर लीक गैंग में शामिल बदमाशों की संपत्ति जब्त होगी। गिरोह के मास्टरमाइंड और साथियों की तलाश लगातार जारी है। पेपर लीक मामले में अजमेर के आरपीएससी का सबसे बड़ा कदम, सभी 46 आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। आरोपी कभी नहीं दे सकेंगे आयोग की परीक्षा। सिक्किम में शहीद हुए जैसलमेर के शहीद गुमान सिंह की पार्थिव देह उनके घर पहुंची और आज उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है। सर्दी को लेकर रविवार को 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और घना कोहरा और शीतलहर की संभावना जताई गई है। अलवर के बानसूर में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। घने कोहरे से पूरा शहर लिपटा रहा। वहीं पिछले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दौसा में आज कड़ाके की ठंड देखने को मिली। रात के समय कड़ाके की ठंड के चलते लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। हालांकि कोहरे का असर कम दिखाई दे रहा है। शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे का दौर लगातार जारी है। पिछले 4 दिन से इलाके में घना कोहरा छा रहा है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। क्रिसमस पर प्रदेश भर में विशेष आयोजन हो रहे हैं। चर्च में प्रार्थना सभा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। साथ ही रंग बिरंगी झालरों और लाइटों से चर्च सजाए गए हैं। क्रिसमस ईव पर स्वर्ण नगरी में आयोजनों की धूम रही। शहर की छठा विदेशी शहर से कम नजर नहीं आई। क्रिसमस के जश्न की शुरुआत जिंगल बेल के गायन के साथ हुई। क्रिसमस पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने गंजाम के गोपालपुर में 1500 किलो टमाटर से 27 फीट ऊंचा सैंड सांता क्लॉज बनाया। अलवर के रैनी में तेज रफ्तार बाइक ने 12 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर में अपने ताऊ के घर मिलने गया युवक सीढ़ियों से नीचे गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे घायल होने पर परिजन राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में लेकर पहुंचे। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल के पास देर रात अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आग ने 3 से 4 गुमटियों को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक जिला अस्पताल के बाहर लगी आग से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुजानगढ़ की लाडनू रोड पर रैन बसेरे का सभापति नीलोफर गौरी ने औचक निरीक्षण किया। अलवर के बहर रोड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर मारुति कार को बचाने के चक्कर में बराबर में चल रहे कंटेनर में पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सुजानगढ़ की एवरग्रीन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल द्वारा इस वर्ष का एवरग्रीन अवार्ड गौसेवक मूलचंद तिवारी को दिया गया। अलवर में राजस्थानी युवा समिति का हेलो मायड़ भाषा रो कार्यक्रम के लिए मोतीडूंगरी वसुंधरा कॉलेज प्रांगण में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में समिति के उपाध्यक्ष प्रवीण मकवाणा समेत अन्य माननीयों ने राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए चलाई जा रही मुहिम के बारे में जानकारी दी। अलवर के रामगढ़ सीएचसी पर जेब काट रहे 2 जेब कतरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों जेब कतरे भरतपुर के रहने वाले हैं। कोटा में स्वामी विवेकानंद यूथ फ्रंट सोसाइटी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से जालिम सिंह स्कूल क्रैशर बस्ती में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। श्रीगंगानगर के जैतसर थाना क्षेत्र में स्थित गोकुलधाम कॉलोनी में एक बंद मकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी। श्रीगंगानगर के जैतसर में एक बंद मकान में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बंद मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सुने मकान में रखी नकदी और गहने पर हाथ साफ कर दिया। सुजानगढ़ की कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला ललिता पत्नी शंकरलाल जांगीर निवासी बागरेचाबास जो सुजानगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ क्षेत्र के भोपालपुरा निवासी और दुर्घटना में घायल युवक को आर्थिक सहायता दिलवाने की मांग को लेकर प्रशासन की मध्यस्थता से कंपनी प्रबंधन और ग्रामीणों के बीच हुई समझौता वार्ता बेनतीजा रही। श्रीगंगानगर में इन दिनों पड़ रहे घने कोहरे के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर पुलिस के द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए। कोटा में लघु उद्योग भारती का 2 दिवसीय आंचलिक उद्यमी सम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार देश के उद्यमियों के विकास और उत्थान के लिए प्रयासरत रहती है। प्रदेश के पशुपालकों के लिए नए साल पर सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अब राजस्थान में भी विकसित देशों की तर्ज पर उन्नत किस्म का पशुधन तैयार किया जा सकेगा। धौलपुर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस जांच में 20 दिसंबर को दिहौली थाना इलाके में एक महिला की लाश मिली थी, जिसकी पहचान हो गई और पुलिस जांच में पता चला कि महिला की हत्या उसके भाई ने की थी। नागौर में गैंगवार की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। गैंगस्टर संदीप शेट्टी की मौत का बदला लेने नागौर पहुंचे बदमाश। रैकी करने के दौरान पकड़े गए गैंगस्टर दीप्ति यादव और शूटर्स की हत्या का था प्लान। विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने श्याम पांड्या धाम पर बन रही लवकुश वाटिका और नेठवा ग्राम पंचायत में विकास कार्यों का शिलान्यास किया और चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड के गवारड़ी गांव के ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रधानाचार्य सहित 3 अन्य शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते, वहीं अध्यापकों का गलत चाल चलन के चलते स्कूल का माहौल खराब हो रहा है। उन्नति संस्थान उदयपुर और सूर्यनगरी गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में ट्रक ड्राइवरों की आंखों की जांच के लिए आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 227 ट्रक ड्राइवरों की निःशुल्क जांच की गई। कोटा में छिपे हुए कुष्ठ रोगियों का पता लगाकर उनका उपचार करने के लिए चिकित्सा विभाग 12 दिसंबर से कुष्ठ रोगी खोजी अभियान चलाकर कुष्ठ रोगियों को खोजने में जुटा है। इसके लिए विभाग की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर रही है। करौली में कैलादेवी थाना पुलिस ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने, मारपीट और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपियों की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी की तलाश जारी है। श्रीगंगानगर के सादुलशहर विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ ने गांव कोठा में लगभग 2 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वाटर वर्क्स कार्य का शिलान्यास किया। वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य पूरा होने पर हजारों ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। राजगढ़ सादुलपुर के वार्ड 23 में स्थित स्वामियों की ढाणी में 19 दिसंबर की रात को सीताराम स्वामी और परिवार पर किए गए जानलेवा हमले के विरोध में स्वामी समाज के लोगों ने मिनी सचिवालय पर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया और सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी करने की मांग की। भारत विकास परिषद का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन महावीर नगर तृतीय स्थित स्वामी विवेकानंद विद्यालय में शुरू हुआ। ध्वजारोहण से अधिवेशन की शुरुआत हुई और इसके बाद पहला सत्र शुरू हुआ। कार्यक्रम में पूरे देश के 10 रीजन और 79 प्रांतों के 3000 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर से कोविड नियमों को लेकर नियमों की पालना शुरू हो गई है। नई एडवाइजरी के तहत फिलहाल प्रथम चरण में इंटरनेशनल यात्रियों पर पैनी नजर रखी जाएगी और हर फ्लाइट में 2/3 यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग शुरू हो चुकी है। कम्युनिटी पुलिसिंग टू बिल्ड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम के तहत उदयपुर रेंज पुलिस और यूनिसेफ के सहयोग से राजसमंद जिले की कुंवारिया उच्च माध्यमिक और महात्मा गांधी स्कूल परिसर पर शनिवार को बच्चों को बाल संरक्षण कानून की जानकारी दी गई। वैशाली नगर जैन मंदिर में आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री ने अहिंसा रथ को हरी झंडी दिखाई। कोटा में खेल एसोसिएशन के तत्वावधान में रेलवे स्टेडियम जबलपुर में रेलवे की एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पश्चिम मध्य रेलवे के 3 मंडल, 2 कारखानों और मुख्यालय की टीमों ने शिरकत की। प्रतापगढ़ पुलिस ने जेल में बंद बंदियों के बीच आपसी कहासुनी को लेकर हुई मारपीट के मामले में 4 बंदियों को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। बांदा के अटरू तहसील में मायथा और चौथिया गांवों के ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्वती नदी से बजरी निकालकर ले जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों को गांव वालों ने विरोध कर वापस भेज दिया। धौलपुर के चंबल परियोजना के अधिकारियों की अनदेखी के चलते 44 गांवों में ठेकेदार द्वारा डाली जा रही पाइपलाइन में लापरवाही बरती जा रही है। शिकायत के बाद भी सड़क का सुधार नहीं करने के कारण गांव राजा का नगला के ग्रामीणों को परेशानी को लेकर ग्रामीणों ने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया।
करौली सदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते 5 देशी कट्टे और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने ग्राहकों की डिमांड पर बेचने के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। धौलपुर के सैपो उपखंड के सालेपुर गांव पर 42 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर लंबे बाईपास का सैपो कस्बे की जाम की समस्या से निजात पाने के लिए रिंग रोड का भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर हो रहे आयोजन के दौरान प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने एक बयान देकर भाजपा खेमे में खलबली मचा दी। विधायक मीणा ने भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बयान दिया। बता दें कि विधायक मीणा को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और उनको लेकर पहले भी बयान देकर सुर्खियों में रह चुके हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूर्ण होने को लेकर सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के इंदिरा मैदान पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में खंडार विधायक अशोक बैरवा खासे खफा नजर आए। उदयपुर में रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में 12 देशों के 2000 से अधिक चिकित्सक भाग ले रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहे। बस्सी इलाके के आगरा रोड स्थित लक्की होटल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर थाना क्षेत्र में व्यक्ति द्वारा महिला के साथ मारपीट करने के मामले के बाद माहौल गर्मा गया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने आक्रोश व्यक्त किया, जिसके बाद प्रकरण दर्ज किया गया और माहौल शांत हुआ। झुंझुनू में 500 से अधिक सेवानिवृत्त अध्यापकों और अध्यापिकाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक समाज को नई दिशा देते हैं। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भारत सरकार से चीन से आने वाले कार्गो और फ्लाइट बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पहले जो गलती की है उसे दोहराना नहीं चाहिए। रेनवाल में विधायक निर्मल कुमावत ने निर्माणाधीन मॉडल सीएचसी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित ठेकेदार को सीएचसी का मजबूती से काम करने के लिए निर्देशित किया। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में झिरका फिरोजपुर पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार शाम को बस की टक्कर से घायल बाइक सवार घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। देश के कोने कोने से क्रिसमस और नया साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक रेगिस्तानी टूरिस्ट प्लेस का रुख कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच विश्व के चीन सहित कई देशों में कोरोना की नई लहर आने से जैसलमेर पर्यटन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रदेश में जल्दी सख्त उपभोक्ता संरक्षण कानून लाया जाएगा। यह ऐलान खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि इस कानून के जरिए उपभोक्ता के साथ कोई धोखा नहीं हो, इसकी कोशिश होगी। डूंगरपुर में जिला प्रशासन और रसद विभाग की ओर से राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस दौरान डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में एडीएम हेमेंद्र नागर ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की जानकारी देते हुए व्यापारियों के साथ उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक रहने का संदेश दिया। आरटीयू के प्रोफेसर के बाद अब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने स्कूली छात्रा से ऐसी करतूत की जिससे खाकी शर्मसार हो रही है। मामला जवाहरनगर थाना इलाके का है, जहां पुलिसकर्मी ने स्कूटी सवार छात्रा का चालान काटने के नाम पर बदसलूकी की। राज्य सरकार की निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरण योजना में राजसमंद मुख्यालय पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशोर नगर में स्कूली बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म बांटी गई। पाली में राज्य सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली के आतिथ्य में विविध कार्यक्रम हुए। प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने सरकार के 4 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। जयपुर में टोंक रोड पर सांगनेर पुलिया के पास तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त इस भीड़भाड़ वाले रोड पर वाहनों की आवाजाही ठंड की वजह से कम थी। ऐसे में ट्रक के पलटने से सिर्फ चालक को चोटें आई। राजस्थान प्रदेश के राजस्व मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं उन्होंने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई का निरीक्षण भी किया। झालावाड़ की जिला विशेष पुलिस टीम ने पनवार थाना क्षेत्र के दहीखेड़ा गांव में जुए सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते 9 सटोरियों को सट्टे की खाईवाली करते गिरफ्तार किया। डूंगरपुर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक नगर परिषद सभागार में आयोजित हुई। साधारण सभा की बैठक काफी हंगामेदार रही। बैठक में बीटीपी की महिला पार्षदों ने उनके वार्ड में काम नहीं करवाने के आरोप लगाए, तो वहीं भाजपा सहित अन्य पार्षदों ने अतिक्रमण और निर्माण स्वीकृति के मामले में नगर परिषद को घेरने का काम किया। अलवर के सिकंदरा में हाईवे पर राजगढ़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे चाय की दुकान पर बैठे 3 दोस्तों को कुचल दिया। इस घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है।
अलवर में झारखंड सरकार द्वारा जैन समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जैन समाज द्वारा 25 दिसंबर को मौन जुलूस निकाला जाएगा। भरतपुर में नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आगमन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नदबई विधानसभा क्षेत्र के उज्जैन कस्बे में जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 1500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। राजसमंद जिला भूमि विकास सहकारी बैंक में अनपढ़ किसानों के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी लोन उठाने का मामला सामने आया है। करीब 2 साल बाद पुलिस जांच आगे नहीं बढ़ने पर भूमि विकास बैंक बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे हो गए और ऐसे में 4 साल की उपलब्धियों को लेकर मंत्री प्रसादी लाल मीणा कोटा पहुंचे। कोटा में प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने प्रदेश सरकार के कामकाज और विकास कार्यों को लेकर सूचना केंद्र में आयोजित हो रही जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी में शामिल हुए। बिलाड़ा के झाक गांव में बजरी ले जा रहे व्यक्ति से रॉयल्टी की रसीद के बारे में पूछने पर विवाद उत्पन्न हुआ, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। इस खूनी संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बिलाड़ा ट्रॉमा सेंटर लेकर आया गया, जहां से 3 घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।